पता चल रहा है सर कि आप परिजन को कल हम लोग सूचना देने के लिए आए थे, आपका आगमन है और हमारे अध्यक्ष जी का। हाँ, कैदी का नाम क्या था? कैदी का नाम उनका पत्नी को पत्नी और बेटा को और 10 बजे रात तक पुलिस यहाँ लोगों को लेकर सास ससुर को भी ले। जी 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 सास ससुर हैं लेकिन कहीं अगल बगल वो लोग गए नहीं। उनका तो पत्नी का या बेटा लोग आए दिन यहाँ कई हत्याएं हो चुकी है। हमको लगता है 15 दिन के अंदर गिरिडीह में कम से कम 5 से 7 हत्या हो चुकी है। अभी गोलीकांड वाला मामला एक तो गोलीकांड वाला सर अभी तक नहीं लेता है, एफआईआर भी नहीं ले रहा है सर। वो लड़का भी शायद आया होगा आवेदन लेने। से क्या प्रॉब्लम है? तो दुख का दिन है, लोकाचारी से भी दुख का समय है। यहाँ में थोड़े कोई पॉलिटिक्स होता है, तो दुख का समय है, सबको आना चाहिए। हजारीबाग नहीं गया होगा नजदीक। हजारीबाग में क्या घटना हुआ था पूरा, कैसे उनका चौहान हेम्ब्रम हमारा सर्विस है सर, हजारीबाग में ड्यूटी करती। जरा इनको आगे बढ़ने दीजिए। सोहान हेम्ब्रम जी आपका हजारीबाग में ड्यूटी सिकंदर जी जरा सा पीछे आइएगा, पीछे हल्का। कैदी का ड्यूटी मिला था, हॉस्पिटल ले जाना, इलाज करवाना। कैदी के साथ एक ही की पुलिस थे। 1:15 में उसको घटना हुआ, सूचना में रात 1:15 में तो हुआ। वो भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है पुलिस की सलाह इसको तो अभी सो गया होगा, तो हम भी तला लगा करके अपना कुर्सी बैठ कर आराम कर ले। दवाई पड़ा तो उसको भी सोचता हुआ कि आराम हो किया रहा, तो ये भी कुर्सी में बैठ करके अपना धीरे धीरे नींद आ गया। नींद आ गया तो उठ के वो तो तैयारी में है। हाँ, वो तो तैयारी में है, ये जैसे नींद आएगा तैसे इसको हम लेंगे। तो वही वाला नरवा नहीं था, इसी वाला स्वयं जो सलन करता है, हाँ पानी चढ़ने वाला, वही वाला से उसको मार दिया गया यहाँ, और उसका पाइप से गाला को मार करके उसको बाथरूम की तरफ उठान करके ले गया। और फिर चौभी वो तो देखा था कि चौभिया कहाँ रख दिया है ताला करके, वो वही देखिए वहाँ से आकर के चौभी देखा, खोला, उसके बाद बाहर से भी ताला मार के 11 अगस्त का जो एकदम रात में नीचे कीजिए, थोड़ा सा लोगों नीचे कीजिए। आजीवन कारावास के आसामी थे, जो उनका नाम है शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी अपना जूठा बीमार बता के हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ, और रात में जो उनका गार्ड ड्यूटी में रहा सोहान हेम्ब्रम एक आदिवासी पुलिस हविलदार थे, तो उनको बहुत ही निर्दयता से मारा। सलाइन डीप से उनको गला में उनको बांध लिया, रॉड से उनको मारा और उनको हत्या करके ये आसामी फरार हो गया। आज आप देख ही सकता है 1 सप्ताह पार हो चुका है, लेकिन जो फरार हो गया शाहिद अंसारी, अभी तक उनका गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो अभी भी फरार है, और प्रशासन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि शाहिद अंसारी को दोबारा गिरफ्तार किया जाए, कोई मूवमेंट नहीं। फिर ये बात हमको मालूम चला, कल हम लोगों का बीच में चर्चा हुआ, और ये निर्णय हुआ कि बाबूलाल मरांडी जी और मैं आऊँगा और सोहान हेम्ब्रम का फैमिली को मिलूँगा, समवेदना भी बैक करूँगा, और साथ में क्या हुआ है थोड़ा पता करने का कोशिश करूँगा। लेकिन सुबह पुलिस ने फिर सोहान हेम्ब्रम जी का जो परिवार है, बेटा बेटी, सबको सुबह लेके गया, बता के गया है, हजारीबाग लेके गया है। कोई कागज़ का काम है, ठीक है, भला होगा अच्छा होगा तो ठीक ही है। लेकिन बाद में उनका जो ये घर में उनका ससुर रहते हैं, उनको भी पुलिस लेके गया। फिर भी माँ ये गांव में नहीं रहते हैं। हम लोग आने का खबर मिलने का बाद माँ यहाँ आए, हम लोग से मिला, और उनका जो बाकी रिश्तेदार भी है सब लोग यहाँ आया। हमने घटना का बारे में पूछा, सब लोग दुखित है। पार्टी से जितना संभव है
हम लोग आर्थिक सहायता करने का कोशिश करूँगा। लेकिन ये ज़रूर मैं मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूँगा, देखिए आप भी एक आदिवासी है, ये आदिवासी एक गरीब घर का बेटा को एक कैदी ने, जिसका नाम आप लोग को मैं बोल ही लिया हूँ, मोहम्मद शाहिद अंसारी, उनको आप छोड़िए मत। मोहम्मद शाहिद अंसारी को आप जल्दी अपना पुलिस को बोलिए ढूंढ के निकालने के लिए, उनको सज़ा दीजिए। सज़ा फांसी से कम नहीं होना चाहिए, सज़ा फांसी से कम नहीं होना चाहिए। और सोहान हेम्ब्रम का फैमिली को आप जो सरकारी विधि का अनुसार नौकरी वगैरह मिलना चाहिए, जल्दी उनको नौकरी दीजिए। हमें यहाँ कोई राजनीति करना नहीं है। मेरा निवेदन होगा यहाँ का जो विधायक विधायिका है वो भी आए, सोहान हेम्ब्रम जी का फैमिली से मिले और फैमिली को ये दुख का घड़ी में फैमिली को थोड़ा साहस देने का काम करें। देखिए इतना गैंग रेप का आरोपी है, उनका बैकग्राउंड बहुत ही नोटोरियस है। कम से कम उनका साथ एक प्लेटून सिपाही होना चाहिए था। एक जब हॉस्पिटल में आते हैं, पहला तो उनका कोई बीमार ही नहीं था, बीमार का नाटक किया, फिर उनको गार्ड ड्यूटी देने के लिए खाली एक ही सिपाही को रखा। 8 घंटा का बाद तो एक लोग तो 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, तो उनका एक सब इंस्पेक्टर होना पड़ेगा, एक प्लेटून सिपाही होना पड़ेगा। और जब ये पूरा एकदम साटिल अपराधी है, उनका कोई मतलब बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये तो एक सोहान हेम्ब्रम को अधिकारियों का गलती के लिए उनका कातिल हुआ। मैं उनमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये दुख का बात है कि यहाँ में एक आदिवासी कांस्टेबल को मार दिया जाता है, हत्या किया जाते हैं, और आज 1 सप्ताह हो गया कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जेएमएम का, कांग्रेस का कोई विधायक यहाँ में आया, एक आदिवासी कांस्टेबल को, हवलदार को मारा गया, सोहान हेम्ब्रम जी को। क्या उनका साथ खड़ा रहने का जिम्मेदारी समाज का नहीं है? और जब हम आया या बाबूलाल मरांडी जी भी आया, वो समय भी ये नाटक करना, सुबह घर से बीवी बच्चा को लेके जाना, क्या ज़रूरत है? हम तो दुख जताने के लिए ही आया हूँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बिश्नोई शरण गांव चौहान हेम्ब्रम के घर पहुंचे। उनके बड़े साढ़ू, माँ और भाई समेत परिजनों से भेंट मुलाकात किया, पूरे परिवार वालों को हिम्मत बनाया। लेकिन ये बात पत्रकारों से ही जब बातचीत किया हेमंता बिस्वा शर्मा ने, तो झारखंड के हेमंत सरकार पर और झारखंड पुलिस पर कड़ा प्रहार भी किया और कहा कि ये पुलिस के भरोसे एक शातिर अपराधी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं था, ड्यूटी अलग अलग होना चाहिए था रोस्टर के आधार पर। लेकिन यहाँ झारखंड पुलिस की भी लापरवाही रही। बिश्नोई शरण से न्यूज विंग के लिए मैं मनोज कुमार पिंटू। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।